जय सिया राम। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि दीपावली 20 को मनाई जाए अथवा 21 को, और 21 को मनाना क्यों शास्त्र सम्मत है। हम इसके ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों प्रमाणों के साथ में हम इसको देखेंगे। हम यह भी जानेंगे कि ऐसा भ्रम क्यों फैल रहा है। यह कलयुग है, कलयुग का धर्म है कि इसके अंदर भ्रांतियां फैलेंगी, धर्म की हानि होगी और वही देखने में मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी भ्रांतियां हो रही हैं, क्यों दो दो तिथियों का हो रहा है, उसके हम ज़्यादा राजनीतिक उन सब कारणों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। सब कुछ प्रभु की मर्जी से ही होता है, पूर्व निर्धारित है। कलयुग के अंदर ऐसा होगा तो भ्रांतियां बढ़ रही हैं। इसमें केवल हम अब इतना करें कि हम अपने धर्म के अनुसार चलें, अपने आँख नाक कान खोलें और वैज्ञानिकता को देख करके हम आगे बढ़ें। हम स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करें और औरों को भी ज्ञान दें, क्योंकि अधर्म अज्ञान से फैलता है। यदि हम अज्ञान को मिटाएंगे तो धर्म की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वह धर्म स्वतः आ जाता है। जहाँ अज्ञान है वहाँ अधर्म की वृद्धि होती है। जहाँ भ्रम है वहाँ अज्ञान ही है। हमें भ्रम से बचना है। तो आज हम इसकी पूर्ण चर्चा करेंगे, पूरे वैज्ञानिक और सब प्रमाणों के साथ में बात करेंगे और ज्योतिषीय ग्रंथों का भी प्रमाण देंगे, धार्मिक प्रमाण भी देंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि तिथि का निर्धारण होता कैसे है, ये तिथि होती क्या है। किसी भी स्थान पर हम सूर्य और चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड्स को लेते हैं, जिसे अक्षांश कहते हैं। उन अक्षांश को लेते हैं और उन अक्षांश का अंतर निकालते हैं, और जब वह अंतर 12 अंश अथवा 12 अंशों से अधिक का होता है तो हम उसे एक तिथि मान लेते हैं। हम यह तो जानते ही हैं कि पूरा का पूरा आकाश मंडल 360 डिग्री में का है, एक वृत्त का 360 डिग्री ही होते हैं। तो सूर्य तो एक दिन के अंदर 1 डिग्री चलता है। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा लगभग 12 अंश से कुछ अधिक चलता है, 12 डिग्री से कुछ अधिक चलता है। तो जब वो 12 डिग्री पार कर लेता है तो वो एक तिथि हो जाती है। 12 से 24 पे द्वितीय तिथि, फिर ऐसी तृतीय, ऐसे ऐसे करता हुआ वो 12 3 36 360 30 दिन के अंदर 360 अपना परिभ्रमण पूरा कर लेता है एक महीने में। जैसा कि हम जानते हैं, हर ग्रह कभी कभी एक जैसी गति से चलता नहीं है, कभी मंद गति से चलता है, कभी तेज गति से चलता है। यही चंद्रमा के साथ होता है। हालांकि वह उपग्रह है, परंतु नियम तो भौतिक के सब जगह एक ही है। तो वह भी, उसकी भी अपनी चाल बदलती रहती है। कभी वो मंद गति से चलता है, उसे मंदक कह देते हैं। कभी शीघ्र गति से चलता है तो उसे तीव्रक कह देते हैं कि अब तीव्र से चल रहा है। तो जब कभी वो 12 डिग्री एक दिन के अंदर, जब वो 12 डिग्री नहीं पार कर पाता, 12 डिग्री से कम चलता है, उसकी गति मंद हो जाती है, तो तिथि का क्षय हो जाता है, क्योंकि अभी उसने 12 डिग्री पूरे ही नहीं किए। 12 डिग्री पूरे करेगा तब एक तिथि बढ़ेगी। और जब वो 24 डिग्री से भी अधिक चल लेता है, जब वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है, तो हम उससे कह देते हैं कि अब तिथि बढ़ गई। वो 2 जगह फैल गई। 24 डिग्री उसने कर दी, अपने 12 से तेज चल गया। तो जब वो 12 से कम चलता है तो तिथि का क्षय हो जाता है। 12 से तेज चलता है तो तिथि की वृद्धि हो जाती है। अब यह दिया कहाँ है? यह सबसे पुराना तो ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। उसमें भी तिथि का निर्धारण कैसे किया जाए, तिथि कैसे गणना कैसे की जाती है, तिथि का क्षय वृद्धि, इन सबके सूत्र दिए हुए हैं उसके अंदर। उसके तीसरे भाग में जो भास्कराचार्य का जो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है, उसके तीसरा अध्याय इसी के ऊपर ही है, पूरा ग्रह गणित के ऊपर। उसमें भी इसके सूत्र दिए हुए हैं इसके अंदर। इसके अलावा ग्रह लाघव है, और बाद में आधुनिक समय में हम देखते हैं कृष्णमूर्ति साहब है, बीवी रमन साहब है, उनके भी पंचांग प्रक्रिया कैसे निर्माण कैसे करें वो दिया हुआ है। हालांकि आजकल बहुत पुराने उसके बजाय एफएमरीज हम ले लेते हैं, चाहे वो JPL की हो या स्विस एफएमरीज है, उनसे निकालते हैं उनको हम। परंतु मूल जो है वो वही होता है। क्योंकि हमारे यहाँ वेधशालाएं बची नहीं, पहले वेधशालाओं से ऑब्जर्वेशन करते थे तो उससे हमको गति का पता चलता था, क्योंकि इनकी गतियाँ तो लगातार बदलती है, इनकी स्थिति भी बदलती रहती है। तो ऑब्जर्वेशन हम करते थे वेधशालाओं से। अब वेधशालाएं बची नहीं, तो इसलिए हमें बाहर की जो वेधशालाएं हैं, उनके टेलीस्कोप लगे हुए हैं बड़े बड़े,
उनके द्वारा जो भी लेते हैं उनको वो एफएमआरईज के अंदर दर्ज करते हैं, वो सबको सर्वसुलभ होती हैं और उन एफएमआरईज से ही हम डाटा हर जगह के ले लेते हैं। वो देते तो वो अपने यहाँ के डाटा, परंतु उसको घटा बढ़ा के अपने स्थानीय जो हमारा है स्थानीय समय और अपने स्थानीय जिस स्थान के लिए हम चाहते हैं उस स्थान के कर लेते हैं। जो पंचांग गणना करता जहाँ बैठा हुआ उस स्थान के लिए बना देता है। कुछ लोग काशी के बनाते हैं, कुछ नीमच के बना देते हैं, कोई जोधपुर से बनाता है, अपने हिसाब से वो स्थान के लिए निकाल लेते हैं। ये आजकल आधुनिक हो गया, परंतु मूल सिद्धांत इसके अंदर यही है। का कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक श्लोक और बता देता हूँ प्रमाण के तौर पे। भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के भाग 3 में यह श्लोक आया हुआ है। श्लोक क्या है मैं आपको बताता हूँ। सूर्य चंद्रम सौर्मध्यातः संकलितो यह समो भजेत द्वादशांशे स्थितिर्गेया शुक्ल कृष्ण छयादि भिया। इसका अर्थ यह है कि सूर्य चंद्रमा का दीर्घांश मतलब जो मैंने आपको बताया कि उनका किसी स्थान पे जो उनका लॉन्गिट्यूड बन रहा है, अक्षांश बन रहा है, तो सूर्य चंद्रमा के दीर्घांश का अंतर निकाल करके 12 से भाग दे दीजिए और जो भागफल होगा वही वर्तमान तिथि होगी। सीधी सी बात है, अगर हमने भागफल दिया दोनों के, हमने अक्षांश जो भी दीर्घांश जिसे दीर्घांश बोलते हैं उनका अंतर को यदि हमने भाग दिया और यदि भाग के अंदर हमारा 3 आया तो तृतीया तिथि हो गई, 5 आया तो पंचमी तिथि हो गई। अब उसी को हमने आज के दीर्घांश निकाले, मध्याह्न काल के निकाले जाते हैं, हमेशा मध्याह्न काल से ही गणना होती है। इसका भी सूत्र दिया हुआ है कि मध्याह्न काल को ही लेना है, किसी भी स्थान का मध्याह्न काल, और वो लगभग 12 बजे का समय होता है। उस समय ही गणना ली जाती है। तो उसके हमने निकाले और भाग लगाया तो मान लिया 5 आ गया। अगले दिन निकाले और फिर लगाया उसका भाग उसके दीर्घांश के अंतर का, तो फिर 5 आया तो तिथि बढ़ गई। और अगर मान लीजिए कि हमने उसको आज लगाया तो 3 आई, अगले दिन लगाया उसके दीर्घांश में अंतर में तो 5 आया, तो चतुर्थी तिथि आई नहीं, तो उसका लोप हो गया। बहुत सीधा सा गणित है, उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है। इसके अलावा उसके अंदर आगे भी सूत्र दिया हुआ है, 6 और तिथि की बढ़ने घटने का और भी सूत्र दिया हुआ है। तो उसका सूत्र दिया हुआ, सूर्योदय पे जो तिथि दिखाई देगी वह तिथि ही होती है। अगर सूर्योदय पे अगर मान लीजिए कि पंचमी तिथि आज भी दिखाई दी, अगले दिन सूर्योदय पे भी दिखाई दी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पंचमी तिथि 2 दिन हो गई, उसके वृद्धि हो गई। और अगर सूर्योदय पे ना यहाँ पे कोई तिथि दिखाई दी, ना अगले दिन के सूर्योदय पे दिखाई दी, मतलब उन्होंने सूर्योदय का स्पर्श नहीं किया, तो वो तिथि का घटना, लोप होना, क्षय होना कह देते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा 12 डिग्री पार ही नहीं कर पाया, उसकी गति असमान, मैंने आपको बताया हर ग्रह की गति असामान्य होती है, बिल्कुल सामान्य गति से तो चलता ही नहीं है। जब सामान्य से चलता तो सामान्य तरीके से 12 डिग्री से कुछ अधिक पार करेगा, परंतु अगर उसने अपने 12 डिग्री को, कोणीय गति उसने 12 डिग्री की नहीं प्राप्त की, वो मंद चल रहा हो उस दिन, तो तिथि पूरी नहीं करी, उसने 12 अंश पूरे नहीं किए तो तिथि घट गई। तो अब तो ये वैज्ञानिकता है ना, इसके अंदर कहीं कुछ है तो है ही नहीं, ये खगोल की घटना है ना। अब इसको आप अपने आप कैसे अतिक्रमण कर दोगे? तो धार्मिकता भी उसी से ही चलती है, धार्मिक गति भी, इसीलिए हम उसको 6 मान लेते हैं, क्योंकि जब उसने 12 अंश पूरे ही नहीं किए तो ये तो खगोल की घटना है। और जब उसने पूरे ही नहीं किया तिथि का 6 हो गया। और अगर वो 12 अंशों से ज्यादा चल रहा है, उसने 24 अंशों को पार कर लिया उसने, तो फिर तो 2 दिन हो गई, 2 दिन उसके अंदर बढ़ गई, वो तिथि बढ़ गई उसके अंदर। ये भी एक खगोल की घटना, वैज्ञानिक घटना। इसे हम अपने मन से मानना ना मानना, हम अपने आप कहने धरती चपटी है और ये, तो उससे थोड़ी ना कुछ होता है। जो वैज्ञानिकता है। तो ऐसे तिथि का घटना बढ़ना होता है, और तिथि का निर्धारण भी इसी से ही होता है। सूर्योदय पे स्पर्श करती है तभी वो तिथि होती है, सूर्योदय पे स्पर्श नहीं करेगी तिथि नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए किसी दिन तिथि चतुर्दशी है, तो आप उस दिन अमावस्या का त्योहार कैसे मना लोगे? ये तो बेवकूफ़ी है ना। आप उसको कह रहे हो शाम को आ गई, सुबह आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई। अरे उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब तक सूर्योदय पे स्पर्श नहीं हुई तब तक वो नहीं मानी जाएगी। उसने अगर मान लीजिए 12 अंश नहीं पार किए तब तक वो नहीं मानी जाएगी। 12 अंशों से ज़्यादा पार करेगी तो वृद्धि हो जाएगी। और सामान्य दिनों में जब वहाँ पर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सामान्य लिखा हुआ है कि वहाँ त्रयोदशी लिखी हुई है, वहाँ चतुर्दशी लिखी हुई है, क्योंकि जितना अंक आता है, मैंने आपको बताया ना, भाग लगाने में जितना अंक आया वो उस दिन की तिथि हो गई। तो सूर्योदय पे वो दिख भी रही है, सूर्योदय पे है भी वो तिथि। फिर वो शाम को कितने बजे तक रही, दोपहर में कितने बजे गई, इससे कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसके धार्मिक प्रमाण है, इसके ज्योतिषीय प्रमाण है, मैंने आपको बताया। पूर्णतः इसके श्लोक दिए हुए हैं,
इसके धार्मिक प्रमाण, ज्योतिषीय प्रमाण के इसके पूरे के पूरे श्लोक दिए हुए हैं, जो कि सूर्य सिद्धांत में भी दिए हुए हैं, ग्रह लाघव में भी दिए हुए हैं, भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि में भी दिए हुए हैं, आधुनिक जो पंचांग निर्माण के उसमें भी दिए हुए हैं। तो अब ये भ्रम फैलाने का कोई औचित्य नहीं बनता कि अगर किसी दिन चतुर्दशी है तो उस दिन नरक चतुर्दशी ना मना के सिर्फ इस कारण से हम उसको मनाना शुरू कर दें अमावस्या का त्यौहार, कि नहीं जी वो शाम से अमावस्या आ गई, ये कोई अर्थ नहीं हुआ। शाम से भले ही आ जाए परंतु वो तिथि अभी आई थोड़ी, जब तक सूर्योदय को स्पर्श नहीं करेगी तब तक वो तिथि आती नहीं है, क्योंकि सूर्योदय से सूर्योदय तक ही हमारे यहाँ तिथि का निर्धारण होता है। जैसे पश्चिम के अंदर तिथि का निर्धारण रात के 12 बजे से अगले दिन के रात के 12 बजे तक होता है, हमारे यहाँ किसी भी तिथि का निर्धारण सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। तो जो तिथि सूर्योदय पे होती है वही अगले दिन पूरे अगले सूर्योदय तक रहती है, उसकी व्यापनी होती है पूरी की पूरी। जब अगले दिन तक है तो ये तो गणना का सिर्फ कारण है, उसका कोई धार्मिक या ज्योतिषीय महत्व बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें चतुर्दशी में किसी अमावस्या का त्यौहार मनाने का कोई भी औचित्य ही नहीं है, वो अधार्मिक है, वो बिल्कुल गलत है। आप करेंगे क्या, आप चतुर्दशी को तो अमावस्या का त्यौहार मना लेंगे, दीपावली मनाएंगे अमावस्या का त्यौहार, और अगले दिन जब अमावस्या होगी तब आप कुछ नहीं कर रहे, आप ऐसी शांति से बैठे हुए। तो मतलब आपने अमावस्या वाले दिन तो लक्ष्मी जी का पूजन किया ही नहीं, आप अंधेरा करके घर के अंदर बैठे रहे। धार्मिक मान्यता अनुसार जब लक्ष्मी जी निकलेंगी देखेंगी तो आपके घर में तो अंधेरा पड़ा होगा, और आप कुछ अच्छे उत्सव मनाने, भगवान की पूजा पाठ करने के बजाय उल्टे सीधे कुछ काम कर रहे होगे आप उसे। तो त्रयोदशी धन्वंतरी की जयंती है, त्रयोदशी, उस दिन त्रयोदशी आप ना मना करके द्वादशी में मना रहे हैं आप, है। और धन त्रयोदशी वाले दिन आप कुछ और कर रहे हैं। अरे त्रयोदशी का दिन धन्वंतरी जी का त्योहार है, कुबेर जी का त्योहार है, उस दिन आप उसकी पूजा करें, उसकी ना करके कुछ और करेंगे। चतुर्दशी नरक चतुर्दशी का है, आप उस चतुर्दशी वाले दिन यम की पूजा और उन सब का ना करके आप दीपावली का धन का पूजन कर रहे हैं। तो सब उल्टा उल्टा करने का ये कोई कारण नहीं है। आपको वैसे भी ध्यान होगा, मैं एक व्यवहारिक बात करूं, जब हम निबंध पढ़ा करते थे बचपन में और लिखा करते थे, क्या लिखा करते थे, कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता। जब दीपावली पर निबंध लिखते थे ऐसे ही लिखते थे। अब ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि चतुर्दशी को त्यौहार मनाया जाता हो, और आज से कुछ वर्ष पहले तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं। अभी ये भ्रांतियां फैलानी बहुत तेजी से शुरू हो गई कि चतुर्दशी में आप अमावस्या का दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। अष्टमी जब आई है, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तब कृष्ण जन्माष्टमी न मना करके सप्तमी को मना रहे हैं। तो इस तरह की भ्रांतियां ये कलयुग का प्रभाव है, और जो भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं वो सिर्फ कलयुग का ही कारण होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो जो ऐसे लोग बाग जहाँ पर भी जिनको ये सब चीज़ें निर्धारित करना है वो या जनता में भ्रम फैलाते हैं, जनता भी भ्रमित होती है, क्योंकि उसकी भी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं रही। धार्मिक कृत्य कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, गायों की अवहेलना हो रही है, कुत्तों का पालन पोषण, बिल्लियों का पालन पोषण बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अधार्मिक कृत्य हो रहे हैं, अधार्मिक कृत्यों से अपना आचार विचार चरित्र भी ठीक नहीं रह रहा है, तो फिर बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और फिर भ्रमित बुद्धि से भ्रमित ही कार्य होंगे। एक बार कैकई की बुद्धि यदि भ्रमित हो गई थी, थोड़ा सा राम जी के प्रति कुछ उसमें भाव आ गया, किसी ने भर दिया, तो फिर उसकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई, और फिर उसने जो कार्य किया वो सबने देखा ही कि कैकई ने क्या कार्य किया। तो जीवन के अंदर यदि कुछ भी अधार्मिकता, कुछ गलत चीज आएगी आचार विचार के अंदर, गायों का पालन नहीं होगा, गायों के साथ हिंसा होगी, कुत्तों का पालन होगा, उनके प्रति आप हमदर्दी रखेंगे, गायों के प्रति नहीं होगी, और भी तमाम तरह के आपके कार्य, आपको गौ माता का और स्त्रियों का, संतों का, देवों का, ब्राह्मणों का, यदि इन सब का सम्मान नहीं बचेगा, इनका सम्मान दिल में नहीं रहेगा, तो बुद्धि तो धीरे धीरे भ्रमित हो ही जाएगी, अधार्मिकता की ओर बढ़ेगी। तो फिर जो भी अधार्मिक बातें वही अच्छी लगेंगी, वही समझ में आएंगी, और जो धार्मिक बातें कोई बोलेगा भी तो वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बात बुद्धि उल्टी हो गई, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यह ऐसा ही समझ लीजिए कि जैसे कि आप कहीं पर जाएं, और यदि आप पहले से ही उल्टा, यदि पहले से सोच लें, कुछ ये सोच लें कि ये जो
फिजिक्स है ये ठीक नहीं है, या इसका टीचर ठीक नहीं है, या इसका विद्यालय ठीक नहीं है, और फिर आप वहाँ जा कर के बैठे तो वहाँ पर बैठ कर के आपको उस टीचर से वो फिजिक्स कतई समझ में नहीं आई, बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि बुद्धि आपकी उल्टी हो चुकी। ऐसे ही जब आप बुरे बुरे कर्म या बुरे कर्मों का समर्थन में लग जाते हैं तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर आपको सही चीज़ें नहीं दिखाई देती और फिर सारे में भ्रमितता फैलने लगती है। आप स्वयं भ्रमित होते हैं, दूसरों को भ्रमित करते हैं और भ्रामक तरीके से सब इसी तरह से जीते हैं। धर्म की हानि होने लगती है, क्योंकि पता लगा कि दीपावली के दिन तो अंधेरा किए बैठे हुए हैं, चतुर्दशी को दीपावली मना रहे हैं। कभी ऐसा देखा कि 5 दिन का दीपावली का त्यौहार होता है तो दीपावली के अगले दिन ही तो प्रतिपदा आ जाती है, तो उसी दिन तो गोवर्धन की पूजा होती है। तो एक दिन छोड़ के गोवर्धन की पूजा कभी देखी कि अगले दिन कुछ नहीं हो रहा है, फिर हो रही है। हम भी यहीं बड़े हुए, यहीं पर हुए, पहले क्या होता रहा वो सब छोड़िए, व्यवहारिक तौर पे ही बताते, बचपन से लेकर के अभी तक हमने भी नहीं देखा। 5 दिन का त्यौहार लगातार ही होता था, दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन की पूजा होती थी। अब गोवर्धन की पूजा एक दिन छोड़ करके हो रही है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया। तो सब उल्टे उल्टे कार्य ये कलयुग का प्रभाव है। हम कलयुग के प्रभाव से बचें, इसको समझें, अपनी बुद्धि को परिष्कृत करें। अगर हम अपने आचार विचार उत्तम और ठीक रखेंगे तो बुद्धि ठीक रहेगी, फिर हमको जो चीज़ें ठीक हैं वो ठीक ठीक दिखाई देने लगेगी। आज प्रमाण की कहीं आवश्यकता नहीं है, सब जगह भरे पड़े हुए हैं। आप कहीं से भी उठा करके देख सकते हैं, कहीं पर भी गूगल करें, कहीं करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सारे ग्रंथ उपलब्ध हो जाएंगे और सबकी वहाँ पे प्रमाण भी देखने को मिल जाएंगे, कहीं कुछ नहीं। जो इस तरह की भ्रमित बातें कर रहे हैं उनसे भी फिर पूछ लिया जाए कि भाई ऐसा आप अधार्मिक कार्य क्यों कर रहे हैं, वो तर्क से समझा दें। परंतु ऐसे लोग तर्क नहीं करेंगे, वो नहीं करते, क्योंकि उनको तो भ्रम फैलाना है। और वो भी क्या करें, वो भी चूंकि मजबूर है, उनकी खुद की बुद्धि भ्रमित है, तो वो अपना भ्रम दूसरों में फैला रहे हैं। तो इसका उद्देश्य सिर्फ इस वीडियो का इतना ही था कि जितने लोग समझ सकते हों वो समझ लें और अपने धर्म के अनुसार आचरण करें, क्योंकि कलयुग के अंदर धर्म ही हमको बचाएगा और कुछ नहीं बचाएगा। वरना तो सब कुछ यहीं पर हम अपना मिटा के जाना है। पता नहीं 10,000 जन्म हम नष्ट कर चुके, आगे भी पता नहीं कितने जन्म नष्ट होने हैं। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, हम अपने इस जन्म को भी सार्थक बनाएं और आगे अपने मोक्ष को प्राप्त करें। प्रभु से हमारी यही कामना है, सबको सद्बुद्धि दे। आप सब लोग आनंद पूर्वक दीपावली को मनाएं। जिस दिन अमावस्या उसी दिन मनाएं, चतुर्दशी को ना मनाएं, 21 को ही मनाएं, त्रयोदशी को धनतेरस मनाएं, चतुर्दशी को आप नरक चतुर्दशी मनाएं, प्रतिपदा को आप गोवर्धन पूजा मनाएं। हाँ, कोई तिथि अगर 6 हो जाती है, जैसा कि इस बार नहीं हो रहा, अगर तिथि 6 हो जाती है, हाँ इसका थोड़ा सा आगे और बता दूं, अगर कभी कोई तिथि 6 हो जाती है तब त्यौहार कैसे मनाया जाए। अगर कोई तिथि 6 हो गई, मतलब सूर्योदय को उसने स्पर्श नहीं किया किसी भी दिन, तो वो तिथि 6 मानी जाती है। अगर ऐसा कभी पड़ जाए तो मैं उसको भी स्पष्ट कर दूं, ऐसा कभी किसी त्यौहार में पड़ जाए तो उससे पहले वाली तिथि में मनाने का प्रावधान है। अगर जैसे मान लीजिए अमावस्या का लोप हो जाता तब वो चतुर्दशी वाले दिन मनाई जाती। कोई भी त्यौहार या कोई भी व्रत या हमको उत्सव करना है और वो नहीं, अगर वो तिथि है, मान लो कि हमें त्रयोदशी का व्रत करना है और त्रयोदशी तिथि का लोप है, तो फिर हम द्वादशी तिथि वाले दिन उस व्रत को करेंगे। यह नियम है। हाँ, एकादशी में जरूर ऐसा नियम है कि उसको अगले दिन करते हैं। अगर एकादशी का लोप हो गया है तो वो दशमी को ना करके द्वादशी को करते हैं। सिर्फ ये अकेले एकादशी के लिए, बाकी किसी में नहीं है। और जब 2 तिथि हो जाती हैं तब क्या करना होता है, जब 2 तिथि हो जाती हैं तब भी हम उसके अंदर पहले वाली तिथि के अंदर करना उत्तम रहता है। वैसे तो किसी भी तिथि में कर सकते हैं क्योंकि दोनों तिथि है, परंतु फिर भी उसमें कहा गया है कि पहले वाली तिथि जो है, चूंकि वो व्यापनी पूरे दिन होती है, तो उस दिन करना श्रेष्ठ होता है, उस दिन किया जाए। इतना सा नियम है। ज्योतिष के बहुत सीधे से नियम है, बहुत वैज्ञानिक नियम है, समझने में बिल्कुल आसान है। बुद्धि ठीक रख करके हम उन्हें समझें तो कहीं कुछ नहीं है। और कुछ ज़्यादा बुद्धि जिनके पास है तो अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। और प्रभु से कहेंगे कि सबको सद्बुद्धि दे, कलयुग के प्रभाव को थोड़ा भगवान अपनी तरफ से तेजी से विस्तार ना दे, सब प्राणियों की सद्भावना हो, सब प्राणियों को का मंगल करे। इसी मंगल कामना के साथ विदा लेते हैं। जय सिया राम, जय श्री राम।